नहीं मिलता था और अब भी नहीं मिलता या कम मिलता है। मेरा ख्याल है कि इतना क्योंकि कमर्शियल हो गया ये सब कुछ और इतना जब ल्यूक्रेटिव हो गया, इतना पैसा बनने लग गया, तो बहुत से ऐसे लोग आकर जुड़ गए जिनका इससे कुछ लेना देना था नहीं और उनकी समझ भी नहीं थी कि ये क्या काम है। उनके लिए कारोबार था, बहुत मज़े से वो पैसा बनाते हैं और ये ग्लोबली हुआ है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं। आपका कंटेंट, आपके जो आप जब कोई कहानी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो बहुत कम कुछ देखने को मिलता है। यू कीप ऑन ब्राउजिंग और आपको समझ में नहीं आता आप क्या देखें। तो ग्लोबली भी एक डिक्लाइन है, एक इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन जो आपको नज़र आता है। उसके मुझे लगता है टेलीविज़न इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अहम रहा है क्योंकि और कोई मीडियम था नहीं, इसलिए टेलीविज़न बहुत अहम मीडियम रहा। एक डायलॉग इस्टेब्लिश करने का आम लोगों के साथ, मैसेज के साथ, घरों घरों में देखा जाता है। अब भी मुझे लगता है बहुत ज़ौक़ शौक़ से देखा जाता है। हम जो कह रहे हैं कि ख़राब हो गया ड्रामा, तो ख़राब ड्रामे देखे तो बहरहाल जा रहे हैं, उनकी ऑडियंस है इसीलिए वो बनते हैं। कभी या हम कह देते हैं चलें कि हमने इनको आदी कर दिया है ख़राब चीज़ देखने का, कुछ भी कह दीजिए आप, मगर वो बहरहाल उसकी व्यूअरशिप है अपनी जगह पर। इतना इम्पॉर्टेंट मीडियम था, बहुत इर्रिस्पॉन्सिबली उसको इस्तेमाल किया गया। हमारे यहाँ उसकी बेहद ज़रूरत थी, घरों घरों तक ये बात पहुँचती थी। कुछ इर्रिस्पॉन्सिबली भी इस्तेमाल किया गया। मुझे ये भी लगता है इसी में कि शायद जानबूझकर भी इसको ऐसे इस्तेमाल किया गया ताकि कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए जाएं, कुछ वैल्यूज़ वो अपनी तरह से इनको जमा दिया जाए कि ये अच्छी औरत है। आपने औरत का जिक्र किया और ऐसी औरत ही अच्छी औरत होती है, तो फिर वो जो देखने वाली औरत उतनी अच्छी नहीं है, वो बड़ी गिल्ट में रहती है कि मैं तो शायद अच्छी नहीं हूँ। और अगर हमारी खैर इतनी अच्छी ये 2 एक्ट्रेसेस बैठी हैं, मगर जो ए क्लास एक्ट्रेसेस जब वो अच्छी औरत प्ले करती हैं तो इवन आई एज अ व्यू वुड लाइक टू बी लाइक हर, यू नो, मुझे भी लगेगा कि मैं भी तो अच्छी औरत बनना चाहती हूँ। तो वही गिल्ट भी डाल दी गई हमारी आम औरत जो उससे आज़ाद थी शायद पहले, और बहुत कुछ करती थी, बहुत कुछ सोचती थी। उसको ये कह दिया गया कि आपका काम ये है। प्लस ये कि जो आपने जिस दौर का जिक्र किया उसमें तो ये बहुत सोची समझी चीज़ लगती है मुझे कि एकदम कहानियाँ, जैसे अभी समीना जी ने कहा, बदली और 4 दीवारी के अंदर औरत आ गई। बड़ा क्लियरली आपको नज़र आता है कि आपका काम है यहाँ रहें, आप घर की सियासतें करें, सास बहू खेलें, बच्चे पैदा करें, और जो आ रहा है शौहर वो जो भी करके आ रहा है उसके पाँव वाँव दबाएँ, और यही अच्छी औरत होती है। आपका ना कोई पॉलिटिकल व्यू है, ना कोई वर्ल्ड व्यू है, ना बाहर की दुनिया से आपका कोई वास्ता है, ना कोई लेना देना है, हाँ बस यही काम कीजिए। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यही करते रहो, अब तक भी यही कर रहे हैं। वो पहले ज़रा और किस्म की औरत थी, अब ज़्यादा हसीन और जमील है, मगर कर वो यही काम रही है। तो ऑफकोर्स मुझे तो नहीं लगता कि इवॉल्व हो रहे हैं। 3-4 चीज़ें अच्छे आ जाना एक साल में कोई ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं है जहाँ पर इतना ड्रामा बनता है। तो है तो बहुत परेशान कुन बात। उसमें हम जो कुछ कर सकते हैं, आई थिंक वी आर ट्राइंग टू डू, एंड यू योरसेल्फ और जितने लोग बैठे हैं, लेकिन शायद इतने ही रहते हैं, माइनॉरिटी में ही रहते हैं ज़िंदगी भर ऐसे लोग। सीखने की है और सीखने की, उसमें बड़ा छोटा भी कोई नहीं है, किसी से कुछ मिल जाए। अपने हद तक मैं पढ़ाती हूँ वैसे, मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाती हूँ, उनके फिल्म डिपार्टमेंट में। अभी मैं और सम्या पीछे यही बात कर रहे थे, तो क्योंकि फरजाद भी वहाँ होते हैं, हमारी मुलाकात होती है, तो हम यही कहते हैं कि कहाँ से पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि मैं उनसे पहले यही कहती हूँ, जैसे अभी समीना ने कहा, पढ़ना तो शुरू करें, फिर लिखना शुरू कर लेंगे। तो अब किसी को मैं लिखना सिखा तो सकती नहीं हूँ, ये एक ऐसी चीज़ नहीं है। आप का इतना एक्सपोजर चाहिए, आपकी लिटरेचर से इतनी अवेयरनेस चाहिए, आपने बहुत अच्छी चीज़ें देखी हों, सुनी हों, बरती हों, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एक बबल है, वर्कशॉप करवा लें, लेकिन वो नहीं चाहेंगे लोग कि हम करा लें वर्कशॉप। मतलब उनका एक चलती हुई फैक्ट्री रुक जाएगी जिसमें मैं आके ताले पड़वा दूँगी। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड कि मुस्तफ़ा मेरी बहुत दोस्ती है, वी ऑलमोस्ट स्टार्टेड आवर वर्क टुगेदर, और हम एक दूसरे के बहुत क्रिटिक हैं। वो मुझे बहुत छेड़ता था कि ज़्यादा इसमत चुगताई बनने की कोशिश ना किया करो, और बहुत मज़ा आता है जब हम एक दूसरे के काम के ऊपर कमेंट करते हैं। उसका बैकग्राउंड बिल्कुल और है, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल और है। मुस्तफ़ा बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है, जिससे बहुत खुशी होती है उससे बात करके, आप दिल की कोई बात कह सकते हैं। लेकिन मैं अगर ख़ुद को देखूँ सीमी, अब ऑलमोस्ट अ डेकेड कि मैं आई बीन राइटिंग फॉर थिएटर एंड टेलीविज़न,
मेरा बहुत जी चाहता है कि मैं एक जॉयफुल स्टोरी लिखूं। ठीक है, मैं एट टाइम्स आई डू फील टायर्ड, क्योंकि मेरे ऊपर, जैसे भी सामिया ने कहा कि हम डर रहे होते हैं लोग सेफ प्ले करें, एक ये बोझ मैं महसूस करती हूँ कि मुझे तो औरत को और बहुत कुछ बताना है, हमारी औरत तो बहुत स्टक है, उस पर बहुत प्रेशर है, आई हैव टू हेल्प हर आउट, या मुझे उसे दूसरा रास्ता दिखाना है ताकि उसे पता चल जाए कुछ और रास्ता है। मैं कभी चाहती हूँ कि एज अ राइटर मैं इससे आज़ाद होकर भी लिख सकूँ, जो मेरा जी चाहे। मैं तो बहुत लव स्टोरीज़ लिखना चाहती हूँ, मुझे तो मोहब्बत की बात करने में बहुत मज़ा आता है। बट वेन एवर आई रोट इट, वेन आई रोट रकीब से फॉर इंस्टेंस, तो मुझ पर ये शुरू में क्रिटिसिज्म आया था, ऐसी औरत कहाँ होती है जो दूसरी औरत को बर्दाश्त कर लेती है। मतलब उसने उसका सर्वर क्यों नहीं तोड़ा फॉर अनदर मैन। हमेशा यही की झगड़ा है दो औरतों के बीच में। तो वो भी एक मोहब्बत की कहानी थी, और मोहब्बत क्या कहानी कहने का एक ढंग था, लेकिन मुझे कई दफ़ा ये लगता है कि आई एट टाइम्स आई do not want to just end up like an activist only, you know, when it comes to my writing. I would want to write whatever I want to write. And a joyful story maybe, आज़ाद होके, खुश होके, खुशी की कहानी भी मैं कहना चाहती हूँ।